आईटी एडवांस मतलब अच्छे ब्रेन से अच्छे क्वेश्चन को पूछने का जरिया। उसमें अगर क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो तो मजा ही कुछ और आता है। मैं स्नेह कौर गुप्ता पिछले 20 सालों से आईटी एडवांस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर 5-5 बुक्स भी लिखी है। उसी में से एक बुक जिसका नाम है 10 का दम, मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन। इस बुक के अंदर हमने 2013 से लेकर 2026 तक के जो भी आईटी एडवांस में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को रेफरेंस लेते हुए कैसे चैप्टर को मिक्स करते हैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ बताने की कोशिश किया है। इस बुक में से एक क्वेश्चन जिसका रेफरेंस मैंने लिया हुआ है आईटी एडवांस 2026 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15, उसमें इस वाले सेगमेंट का हमने रेफरेंस लिया हुआ है और इस वाले सेगमेंट का रेफरेंस लेते हुए हमने जो क्वेश्चन को फ्रेम किया है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, जिसमें हमने दे रखा है एक ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर फर्स्ट ओजोन, सेकंड स्टेज में जिंक वाटर का रिएक्शन है, इसे आपको फर्स्ट बनाना है। फर्स्ट के ऊपर एक्वस NaOH का रिएक्शन करना है वाया मोस्ट स्टेबल इनोलेट आयन, इसे आपको सेकंड बनाना है और साथ साथ वाया लेस स्टेबल इनोलेट आयन, इसे आपको बनाना है थर्ड। ये जो आप सेकंड बना लेते हैं इसी सेकंड के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड हीट का रिएक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बनाना है फोर्थ। और ये जो आप थर्ड बना लेते हैं इसके ऊपर NaOH हीट का रिएक्शन है, इसे आपको बनाना है फिफ्थ। फिफ्थ के ऊपर CH3MgBr, इसका रिएक्शन से आपको बनाना है सिक्स और सिक्स के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट के रिएक्शन से आपको बनाना है सेवेंथ। सेवेंथ के ऊपर NBS का रिएक्शन, इससे आपको बनाना है एट। एट के ऊपर एल्कोहलिक KOH हीट, इससे आपको बनाना है नाइन्थ। नाइन्थ के ऊपर KMnO4 हीट और इससे बनाना है कंपाउंड टेंथ। और ये टेंथ जो कंपाउंड होगा ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। मतलब मैंने कोशिश किया है कि आईटी एडवांस में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उस पर्टिकुलर को तो ले ही लें, लेकिन साथ साथ और क्या क्या कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं या परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है जिसको लेकर आईटी एडवांस फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब ये मेरी बुक जो आपका है 10 का दम, मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि रियल आईटी के क्वेश्चन को तो कवर करता ही करता है, लेकिन साथ साथ आपके सिलेबस में रहते हुए क्या क्या और परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उस पर्टिकुलर को यहाँ पर वो बताता है। चलिए अब हम देखते हैं कि मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट आया जिस थॉट को लेकर मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो सबसे पहले तो आईटी एडवांस का रियल क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें आईटी ने इस मॉलिक्यूल के ऊपर ओजोन और सेकंड स्टेज में जिंक वाटर का रिएक्शन करा रखा है। तो अगर पहले ओजोन का रिएक्शन है दैट मींस ओजोनोलिसिस रिएक्शन है। क्वेश्चन आता है कि सर ओजोनोलिसिस तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कि किस तरह का ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, तो उसके लिए सेकंड स्टेज में जो लिखा होता है उसी को ध्यान से देखते हैं। अगर कहानी में जिंक लिखा होता है तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है, लेकिन अगर जिंक लिखा हुआ नहीं है केवल वाटर होता है तो उस केस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। तो चूंकि यहाँ जिंक है दैट मींस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में इसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देते हैं और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन जो बनता है वो एल्डिहाइड कीटोन बना देते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करूं तो ध्यान से लिखिएगा, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 इधर CO लगने वाला है, इधर CO लगने वाला है, CO के आगे CH2 C पे CH3 लगने वाला है। तो अगर मैं इतने पार्ट को ध्यान से देखूं तो इतने पार्ट में कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये आपका मिथाइल है, ये इधर है, ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, इसी तरह से इधर है, इसके साथ बॉन्डिंग है। तो एक बार आप क्या कर रहे हो, एक बार आप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना रहे हो और एक बार यहाँ पर आप C डबल बॉन्ड O बना रहे हो। रिंग को देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर था, यही टूट गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर था, यही आपका टूट गया है। तो दैट मींस ये जो कंपाउंड बना है बेटा यही कंपाउंड हो गया है फर्स्ट। और जो फर्स्ट बन गया है इसके ऊपर बोल रहा है कि एक्वस NaOH का रिएक्शन है और वाई मोस्ट स्टेबल इनोलेट आयन आपको सेकंड बनाना है, और इसी तरह थर्ड में आपसे वाई लेस स्टेबल इनोलेट आयन बनाना है। ध्यान से देखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, कौन सा रिएक्शन है सोचिए, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, कौन सा रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है। और ये एल्डोल रिएक्शन है तो होगा क्या कि बेस सबसे पहले अल्फा पोर्शन के हाइड्रोजन को खींचेगा, कार्बन आयन बनाएगा, वही कार्बन आयन इंट्रामोलिकुलरली अटैक करते हुए साइक्लाइजेशन कर लेगा। तो सबसे पहले इनोलेट आयन के बारे में सोचें या प्रोटॉन खींच के कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचें। तो अगर
प्रोटॉन यहाँ का खींचा गया और निगेटिव चार्ज बना के इनोलेट बना सकते हैं, यहाँ का प्रोटॉन खींच के निगेटिव बनाकर इनोलेट बना सकते हैं, यहाँ से प्रोटॉन खींच के निगेटिव से भी इनोलेट बना सकते हैं, और यहाँ का प्रोटॉन खींच के यहाँ भी इनोलेट आयन बना सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से 4 तरीके से इनोलेट आयन बनने की संभावना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर यहाँ का निगेटिव चार्ज बनाकर रेजोनेंस करा के यहाँ निगेटिव बनाओगे और जब यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो इस CH3 इस CH2 के हाइपर कंजुगेशन मिलने वाले हैं। तो दैट मीन्स यहाँ जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो CH2 का 2 हाइपर कंजुगेशन, इसका 2 हाइपर कंजुगेशन 4 और 3 7 हाइपर कंजुगेशन, साथ में O- का रेजोनेंस मिलेगा। अगर आप यहाँ से डबल बॉन्ड बनाते हो तो यहाँ 2 और 1 3 हाइपर कंजुगेशन और O- का रेजोनेंस मिलेगा। अगर आप यहाँ से कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो इसका मतलब यहाँ पे 3 2 5 और 2 7 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ से इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी मिलेगी, और यहाँ से करोगे डबल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग रेजोनेंस तो यहाँ से 2 और 1 3 हाइपर कंजुगेशन मिलने वाला है। तो दैट मींस मोस्ट स्टेबल इनोलेट आयन बनने वाला है वो तो यहाँ से बनने वाला है या तो यहाँ से बनने वाला है। लेकिन यहाँ का ट्विस्ट ये है कि अगर यहाँ का नेगेटिव चार्ज बनाया और इसके साथ रिएक्शन कराया तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ का नेगेटिव चार्ज बना के अगर इसके ऊपर अटैक कराया तो 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो वाया जो मोस्ट स्टेबल इनोलेट आयन की बात कर रहे हैं उसमें इसी पर्टिकुलर का यहाँ पे अटैक होने वाला है और यहाँ पे अटैक करके रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो सोचिएगा कैसे होगा, एनालाइज करिएगा। इसी पर्टिकुलर को एक बार मैं फिर से बना दूं, और अगर मैं फिर से बना दूं तो कैसे बनने वाले हो, ये कुछ ऐसा बनाने वाले हो, ऐसा बनाने वाले हो। यहाँ पे आपका मिथाइल और इस पर्टिकुलर पे आपका CO और ऐसे आपने बना दिया। रिंग गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर था। यहाँ आपके पास CO के बगल में CH2 बाद में C पे CH3, CH2 बाद में C पे CH3। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेस के द्वारा पहले इसके प्रोटॉन को खींच के नेगेटिव चार्ज बनाया और इसी नेगेटिव का इसके साथ रिएक्शन किया, और इसके साथ रिएक्शन किया तो 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है। और इधर से भी देखो तो 1 2 3 4 5 6 इधर से भी एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है। और ध्यान से देखना, जिस कार्बन पे मिथाइल है इसी पे कहीं ना कहीं अटैचमेंट कर रहे हो, इसी का इस पर्टिकुलर के साथ अटैक करके OH का फॉर्मेशन, तो इसी पर्टिकुलर पे OH बन जाएगा। तो यहां से आपने इधर अटैक करा दिया, इधर आगे वाले कार्बन CO है, इधर आगे वाले कार्बन CO लगा दिया, फिर CH2 बाद में कार्बन में मिथाइल, तो CH2 बाद में कार्बन पे मिथाइल। हमने किया क्या है कि इस नेगेटिव का जब यहाँ अटैक कराया तो यहीं पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब यहीं पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है 6 मेंबर रिंग बन रही है, यही आपका OH ऐसा बन गया। तो दैट मींस 0 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन। यही जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है बेटा, यही बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ये कौन सा है, सेकंड है। अब जरा थर्ड में सोचते हैं, तो थर्ड में सोचते हैं तो या तो ये वाला नेगेटिव चार्ज जो बनाने वाले हो और इसका इनोलेट ये लेस स्टेबल होगा, या तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज और रेजोनेंस में जाएगा तो ये इनोलेट लेस स्टेबल होगा। लेकिन बुरी बात क्या है कि अगर इसका नेगेटिव चार्ज बना के अटैक कराया तो अगेन 1 2 3 4 एक 4 मेंबर रिंग बनने वाला है। लेकिन अगर इसका नेगेटिव यहाँ पे अटैक कराया तो 1 2 3 4 5 6 इधर से 6 मेंबर रिंग, और इधर से भी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 इधर से भी 6 मेंबर रिंग। तो दैट मीन्स इस केस में अब जो अटैक करने वाले हैं वो अटैक कहां से करने वाले हैं, वो अटैक हम यहां से करने वाले हैं। उस केस में अब हम क्या करेंगे, उस केस में अब यहाँ का नेगेटिव चार्ज बनाने वाले हैं और इसके ऊपर अटैक करेंगे, और जब यहाँ का नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो अगेन 1 2 3 4 5 6 एक 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो 6 मेंबर रिंग मैं थोड़ा यहाँ बना दूं तो ये आपका एक 6 मेंबर रिंग। इधर से भी देखो तो 1 2 3 4 5 और 6 इधर से भी एक 6 मेंबर रिंग, तो इस वाले 6 मेंबर रिंग को भी इधर में बना दो, मतलब 2 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। अब ध्यान से देखना, इधर जब अटैक कर रहे हो तो यहाँ OH आने वाला है और उसी के बगल वाले कार्बन पे मिथाइल, तो यहाँ पे आप OH लाने वाले हो और इसी के बगल पे कार्बन पे यहाँ पर मिथाइल। समझ में आगे, इधर देखो 1 2 3 उसके बाद रिंग बना हुआ था, तो इधर भी 1 2 3 उसके आगे रिंग बना हुआ है। इधर CO है, बगल में कार्बन पे मिथाइल, तो यहाँ आपका CO है, बगल वाले कार्बन पे यहाँ पर मिथाइल। ठीक है, ये रिंग बन चुकी है, CO बगल वाले कार्बन मिथाइल, फिर 2 कार्बन बाद में रिंग का पार्ट, तो यहाँ भी 2 कार्बन बाद में रिंग का पार्ट, तो यही से बन जाता है बेटा, ये आपका बन जाता है थर्ड। तो इसका मतलब कि इंपॉर्टेंट ये था बेटा कि इसका जब आप इनोलेट बनाओगे और इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो कोरस्पॉन्डिंग 6 मेंबर बनेगा, इसका इनोलेट बनाओगे इसके ऊपर अटैक कराओगे ये भी 6 मेंबर रिंग बनेगा। मतलब ये मोस्ट स्टेबल वाले इनोलेट आयन का अटैक और लेस स्टेबल इनोलेट वाले का अटैक।
हम यहाँ पर नेगेटिव इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, दैट मींस अनस्टेबल रिंग का फॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग 6 मेंबर्ड रिंग बनाने वाले हैं। अच्छा, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग 6 मेंबर्ड रिंग बनने वाला है, तो इसका मतलब हमने आईटी का जो क्वेश्चन था वो तो यहाँ पर लगा लिया। अब एक्सटेंशन में और क्या क्या आ सकता है? अब एक्सटेंशन में ये है कि अगर ये कंपाउंड आपने बना दिया है और इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड हीट का रिएक्शन है, मतलब कहानी के अंदर अल्कोहल है, कहानी के अंदर कीटोन है, सल्फ्यूरिक एसिड का हीट का रिएक्शन है, मतलब वाटर का रिमूवल है, डिहाइड्रेशन है। और जब डिहाइड्रेशन है तो मैकेनिज्म कौन सी होगी? वाया E1। हमको इसी OH को प्रोटॉन लेते हुए वाटर के रूप में निकालना है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। और जो कार्बोकेटाइन बन गया, अब दो जगहों से संभावना है कि हम यहाँ का H को निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बना लें, यहाँ के H को निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड बना लें। ये बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर मिथाइल की शिफ्टिंग कर दो, नया कार्बोकेटाइन बना दो और उसके बाद कहीं ना कहीं हम इधर भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दें जिससे कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल जाए। लेकिन दिक्कत क्या है बेटा कि जब आप कार्बोकेटाइन बना के मिथाइल की शिफ्टिंग करोगे और यहाँ कार्बोकेटाइन बना रहे होगे तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इसलिए हमको यहाँ का कार्बोकेटाइन बनाकर मिथाइल की शिफ्टिंग नहीं करनी है। और जब नहीं करनी है तो इसी कार्बोकेटाइन के बगल से प्रोटॉन को खींचे अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनाते हैं तो 3 2 5 2 7 हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, और अगर डबल बॉन्ड यहाँ बनाते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 और 3 हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ का H और ये OH निकालकर यहीं पे डबल बॉन्ड बना देना है। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दोगे तो जो कंपाउंड हमको मिलने वाला है वो कैसे मिलने वाला है? इन पर्टिकुलर में कोई अंतर है नहीं, स्केलेटन ऐसे बना दिया और इसी पर्टिकुलर पर डबल बॉन्ड लगा दिया और ये कंपाउंड आपने बना दिया फोर्थ। इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि एल्डोल कंडेंसेशन मतलब बस किसी भी तरीके से डबल बॉन्ड बनाना है। अगर अल्फा पोजीशन पे एक ही हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन पे लाकर कहानी को रोक देना है, और अगर कभी कंडेंसेशन की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ना बनाए बल्कि किसी और पोजीशन में डबल बॉन्ड ला दे। लेकिन जरा इधर आइए, और जब इधर आइए तो इस केस में जब आप बना रहे हो 0 अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स तो यहाँ पे अल्फा के पास हाइड्रोजन है, और जब यहाँ अल्फा के पास हाइड्रोजन है और कहानी बेस है तो बेस सबसे पहले इसके अल्फा हाइड्रोजन के प्रोटॉन को खींचेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी भी गेन करेगा, और इसी नेगेटिव की मौजूदगी में धीरे धीरे OH निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनाने वाले हो वो कंपाउंड कौन सा बनने वाला है? ध्यान से देखना, इस CO में कोई अंतर नहीं है, मिथाइल में कोई अंतर नहीं है, मिथाइल में कोई अंतर नहीं है, बस यहीं से आप HOH वाटर को निकाल रहे हो और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो ये कंपाउंड बन गया फिफ्थ। तो यहां ध्यान से देखो तो 0 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स हैं, लेकिन यहां अगर ध्यान से देखो तो 0 अल्फा बीटा गामा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, बीटा गामा अनसैचुरेशन है, तो ये एल्डोल रिएक्शन तो है लेकिन ये कंडेंसेशन नहीं है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। लेकिन इधर आते हो तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन भी है और ये एल्डोल कंडेंसेशन भी है। बस में आगे, मतलब जब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं तब एग्जैक्टली इसको हम एल्डोल कंडेंसेशन का नाम देते हैं। चलिए, इन डिफरेंसेस को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा था कि कभी कभी अल्फा का हाइड्रोजन हट सकता है, इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अल्फा के पास हाइड्रोजन हो, और जब अल्फा के पास हाइड्रोजन होता है तो कंडेंसेशन कराते हुए हम डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं अल्फा बीटा के बीच में। चलिए अब देखते हैं, अब ये जो आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना दिया है इसके ऊपर मैं बोल रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होता क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, और RMgX का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि R of RMgX इज अ वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। और जो बहुत ही अच्छा बेस है तो जहां कहीं भी एसिड बेस रिएक्शन होने की संभावना है तो एसिड बेस रिएक्शन कराइए, लेकिन जब एसिड बेस रिएक्शन की संभावना नहीं है तो उस केस में हमको एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करना है, और या तो SN2 कराना है या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली कहानी सोचनी है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो C डबल बॉन्ड O के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है और अटैक करके इस पाई बॉन्ड को तोड़ सकता है, और बाद में अगर प्रोटॉन को ले ले तो OH में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब कि जब हम यहाँ से 6 का फॉर्मेशन करेंगे तो इन स्केलेटन में कोई अंतर है नहीं, डबल बॉन्ड कोई अंतर है नहीं, इसी पर्टिकुलर पे यहाँ आपको बनाना है OH और यहाँ हो गया आपका मिथाइल। तो दैट मींस यही Cr एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया है और कीटोन के ऊपर अटैक करके टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। यही टर्सरी अल्कोहल ये आपका कौन सा है? 6th कंपाउंड। बच्चों के दिमाग में आ सकता है।
क्या आ सकता है कि बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, और रेजोनेंस की वजह से यहाँ भी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ रिएक्शन कराएं या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पर रिएक्शन कराएं? आ सकता है। तो नॉर्मल पिक्चर में अगर यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा नहीं होता, ठीक है, अगर एल्डिहाइड से बनने वाला कीटोन्स होते तो उस केस में यही रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है भी, लेकिन अगर स्टेरिक फैक्टर नहीं होता तो हम यहाँ पे 1,4 एडिशन के बारे में सोचते हैं। लेकिन इसके इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा है, इधर भी अल्काइल ग्रुप लगा है, दैट मींस स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर है। और में आगे, और जब यहाँ स्टेरिक फैक्टर है तो उसकी तुलना में यहाँ तो तुलनात्मक कम है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी हाईएस्ट है, तो इसीलिए हमको बात करना है यहीं पे अटैक कराकर कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाना है। और जो बन गया है बेटा, तो इसके ऊपर हम बोल रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, अगेन डिहाइड्रेशन है, और अगेन डिहाइड्रेशन है तो मैकेनिज्म कौन सी होगी, मैकेनिज्म की इवन रिएक्शन ही होगी। तो इवन रिएक्शन में करोगे क्या, इसी OH को हटाओगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे, और जो कार्बोकेटाइन बन चुका है बगल से प्रोटॉन खींच के यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लोगे। रीअरेंजमेंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पहले से ही टर्सरी कार्बोकेटाइन है और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी भी गेन कर रहा है, तो रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, बगल से प्रोटॉन खींचो, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करो। जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब जो कंपाउंड बना वो कंपाउंड कुछ ऐसा बन गया। मतलब यहाँ का H यहाँ का OH निकाल के डबल बॉन्ड बना दिया, और डबल बॉन्ड बनाने के कॉरस्पॉन्डिंग ये बना दिया। ये जो कंपाउंड बन गया बेटा, ये कंपाउंड कौन सा है, 7th। अब जो 7th बना है बेटा, इस 7th के ऊपर कह रहा है कि NBS का रिएक्शन है। NBS क्या करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन को हटाता है और उसकी जगह पे Br को लाता है। तो इसका मतलब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में ये आपका एलाइलिक है, या इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में ये वाला एलाइलिक है। तो इसका मतलब यहाँ का फ्री रेडिकल बनाते हुए यहाँ Br लगा सकते हैं, यहाँ का फ्री रेडिकल बनाते हुए यहाँ पे Br लगा सकते हैं। अब सोचें कहां से लगाएं। अगर यहाँ का फ्री रेडिकल बनाते हैं तो रेजोनेंस जितना मिल रहा है उतना मिल ही रहा है, साथ में 2 हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ अगर फ्री रेडिकल बना रहे हैं तो इसका रेजोनेंस जितना मिल रहा है उतना मिल ही रहा है, लेकिन साथ में आपका क्या है, अगेन 2 हाइपर कंजुगेशन है। तो नियर अबाउट आपकी स्टेबिलिटी दोनों की बराबर ही है, तो आप चाहो तो यहां बनाओ, आप चाहो तो यहां बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं क्योंकि यहां बना दे रहा हूं, और जब यहां बना दिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर आप बनाने वाले हो, कैसा बनाने वाले हो, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाने वाले हो, और इसी पर्टिकुलर में Br को लगाने वाले हो। और जो Br लग गया बेटा, ये कहानी हो गई आपकी 8th। और जो 8th बन गई, इसके ऊपर बोल रहा कि एल्कोहलिक क्लीवेज और हीट का रिएक्शन है। चैप्टर क्या है, अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड के ऊपर एल्कोहलिक क्लीवेज हीट का रिएक्शन है, दैट मींस E2 रिएक्शन है। और जो E2 रिएक्शन है तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएंगे, और HBr को निकालकर हम यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और जो HBr को निकालकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे तो इसका मतलब होगा क्या, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर चला आया, ये जो कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड हो गया आपका 9th। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो आपने 9th कंपाउंड बना दिया है, इसके ऊपर KMnO4 हीट का रिएक्शन है। KMnO4 हीट दैट मींस ऑक्सीडेशन है, और जो ऑक्सीडेशन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 10th कंपाउंड बनाना है, वो कंपाउंड बनाना है जो कि एरोमेटिक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बेंजीन के ऊपर कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन है, तो उस कार्बन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट मींस ये बेंजीन है, और इस बेंजीन के ऊपर यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो दैट मींस अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर KMnO4 हीट का रिएक्शन कराओगे तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। दैट मींस 1 2 3 4 4 कार्बोक्सिलिक एसिड अगल बगल ही आने वाले हैं, और जब 4 कार्बोक्सिलिक एसिड अगल बगल आने वाले हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करोगे, यहां से भी COOH, यहां से भी COOH, यहां से भी COOH, और यहां से भी COOH, ये कंपाउंड बनाओगे, और इसी को जो नाम दोगे वो नाम हो जाएगा 10th, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड भी आपने बना दिया। ठीक है, हमने ओपन चेन खोल के लिखा है। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर अगल बगल 2 आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका एनहाइड्राइड बना लो, बना सकते हो, लेकिन आप नॉर्मली अगर यहीं पे दे रहा है तो यहाँ पे लाकर रोक भी सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकालना होता या वाटर को निकालना होता तो यहाँ कुछ एडिशनली में लिखता, ठीक है, कि यहाँ पे वाटर का निकलना है,
लेकिन चूंकि मैं चाहता था कि आप यहाँ से इस वाले कॉन्सेप्ट को सीखो जिसमें बेंजीन के ऊपर कार्बन है और इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन को हम KMnO4 के द्वारा रिएक्शन करने से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो होप ये क्वेश्चन आईटी के रियल क्वेश्चन को तो आपको समझा ही रहा है, लेकिन साथ साथ और जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उस पर्टिकुलर को भी सही तरीके से बता रहा है। चलिए ध्यान से देखिए और एनालाइज करिए कि मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया। एक हमने यहाँ पर यूज किया है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, जब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना लेते हो, इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का डिहाइड्रेशन, लेकिन अल्फा के पास कोई हाइड्रोजन ना हो तब क्या करना है, वाया इवन मैग्नेटिज्म। लेकिन यहाँ पे जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हो और अल्फा के पास हाइड्रोजन है, तो यहां से इधर आना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन करना, मैग्नेटिज्म इवन सीबी। तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग जब आप इधर जा रहे हो तो इस मैकेनिज्म को मैंने नाम क्या दिया है, इवन रिएक्शन। लेकिन जब यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग इधर जा रहे हो तो इस मैकेनिज्म को मैंने नाम क्या दिया है, इवन सीबी रिएक्शन। ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा तो रिएक्शन इवन होगा, लेकिन जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा तो मैकेनिज्म आपका इवन सीबी होगा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग दिखाने की कोशिश किया है कि जब कीटोन दिख गया, कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। इसके कोरस्पॉन्डिंग दिखाने की कोशिश किया हूं कि टर्सरी अल्कोहल की कोरस्पॉन्डिंग अगर सल्फ्यूरिक एसिड आ जाए तो भी हम डिहाइड्रेशन करा लेंगे और बड़े आराम से एक और डबल बॉन्ड बना देंगे। और जब दो डबल बॉन्ड बन गया, कॉन्जुगेशन में आ गया, तो बेंजीन बनने की संभावना मुझे दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमने पहले NBS का कॉन्सेप्ट यूज किया है, फिर अल्कोहलिक केवेज का कॉन्सेप्ट यूज किया है और इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिफेटिक को एरोमेटिक की तरफ लेकर आए हैं। अब हम नंबर ऑफ कार्बन को कम करना चाहते हैं और नंबर ऑफ कार्बन को कम करना चाहते हैं तो इसलिए ऑक्सीडेशन का हेल्प लिया है और ऑक्सीडेशन का हेल्प लेकर इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ दिया है और इसको एसिड में कन्वर्ट कर दिया है, बाकी वाले कार्बन को हटा दिया है और यहां से हमने इस तरह के कंपाउंड बना दिया है। होप ये 10 कदम आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से निखार रहा होगा और निखारने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को मेरी बुक 10 कदम मास्टरिंग मल्टी कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन जो कि अमेजन पे अवेलेबल है, उसका QR कोड यहाँ पे है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जाइए इस बुक को अमेजन से लीजिए, क्वेश्चन को लगाइए और अपने प्रैक्टिस के लेवल को बढ़ाइए। क्योंकि 2013 से लेकर 2026 तक रियल क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, तो नंबर में 164 क्वेश्चन है, 164 10 कदम मतलब 16 से 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सोच सकते हो कितना सारा कॉन्सेप्ट को मैंने इस क्वेश्चन की बुक के अंदर मिलाने की कोशिश किया होगा। और सबसे बड़ी बात जो आपके सिलेबस में है उसी के इर्द गिर्द मैंने क्वेश्चन को मिलाया है, आउट ऑफ सिलेबस जाके मैंने इसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं किया है। तो सिलेबस की बाउंड्री के अंदर रखते हुए क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, उस पर्टिकुलर का एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मार्केट में पहली ऐसी बुक है जो रियल क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपको मार्केट में ऐसी कोई भी बुक देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन IT एडवांस के क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। मतलब ये बुक वन एंड सफिशिएंट बुक है आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटर कन्वर्जन को समझाने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बुक को लीजिए, क्वेश्चन को लगाइए और वीडियो सॉल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग और इस बुक के अंदर जो सॉल्यूशन है उस पर्टिकुलर देखकर मेरे नॉलेज को थोड़ा सा एनालाइज करके अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बढ़ाइए। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, मुझे फॉलो भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप मुझसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9122057123 इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को बुक कर सकते हैं और लाइव क्लासेस मुझसे इंटरेक्ट करके ले सकते हैं। जुड़े रहिए मुझसे। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप देखेंगे एक नया क्वेश्चन जो कि IT एडवांस के रियल क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगा, आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से इनहेंस कर रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड डे।